नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट के जो तीनों मेजर इंडेक्स हैं उनमें एक ऑलमोस्ट कल की डेट में हमें मिक्स्ड सिग्नल देखने को मिला, कोई मेजर मोमेंटम वहाँ पे हमें नहीं मिला। एंड ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्केट ओवरऑल कंफ्यूजिंग मोड में रहा कि मार्केट में किस साइड का मोमेंटम या किस डायरेक्शन मोमेंटम होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न अगर हम जानने की कोशिश करें, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं या जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं उनमें अचानक से एक तेज़ी वाला स्पाइक देखने को हमें मिला और अराउंड इनकी जो क्लोजिंग हुई है 10 ईयर जो जीसेक यील्ड्स हैं वो अराउंड 4.17% के आसपास जाके ये क्लोज हुई है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कि अगर 4.1% के आसपास का सेफ साइड रिटर्न या सेफ हेवन रिटर्न अगर हमें बॉन्ड यील्ड्स में या ट्रेजरी यील्ड्स में देखने को मिल रहा है तो हम रिस्क स्टॉक मार्केट में जाके क्यों लें। तो स्टॉक मार्केट में हमें उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है यूएस मार्केट में, जहां डाउ जोन्स की अगर हम बात करें 0.8% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। S&P 500 अराउंड 0.2% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और नेस्डैक में 0.3% के आसपास पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग रही है। अगर हम इसको नेक्स्ट मूव करें यूरोपियन मार्केट के ऊपर, तो यूरोपियन मार्केट में पैन यूरोपियन जो एक स्टॉक इंडेक्स है स्टॉक्स 600 वो ऑलमोस्ट लोअर साइड पे क्लोज रहा है। रीज़न कि वहाँ पे भी क्वार्टरली अर्निंग सेशंस अभी चल रहे हैं और जो मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, जिस तरह से प्रीवियस रिजल्ट्स कंपनीज ने डिस्क्लोज किए हैं वहाँ पे कोई मेजर मोमेंटम या मेजर एक्सपेक्टेशंस के अबव कोई परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है। अगेन ये ऑप्टिमिज्म मार्केट के अंदर बन रहा है कि शायद यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव या एक्सपेक्टेशन से लोअर रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ओवरऑल यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो थोड़ा नेगेटिव साइड में क्लोजिंग हमें मिली है। जहां अगर हम बात करें ब्रिटेन का FTSE 0.5% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग, फ्रांस का CAC 1% एंड जर्मनी का डेक्स भी 1% के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें कमोडिटी मार्केट के ऊपर, तो कल की डेट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अराउंड 2% का उछाल हमें देखने को मिला है। रीज़न जो वेरियस रीजंस थे, यूएस में इन्वेंट्री बिल्डअप होना एंड ओपेक की ओर से प्रोडक्शन का कट होना, उनके अलावा भी अगर हम देखें इन सब डेवलपमेंट्स के होने के बाद भी अगर हम देखें कंसिस्टेंटली जो एक मेजर रीजन अभी मिडल ईस्ट के अंदर चल रहा है, जो कि इजराइल और गाज़ा की टेंशंस चल रही है, वो भी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राइट, अगेन वहाँ पे अभी पोटेंशियल या वॉर फ्रंट के अंदर जो टसल्स दोनों पार्टीज की ओर से चल रही है वो ऑलमोस्ट उसी पेस पे कंटिन्यू है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ऑयल प्राइजेस में अगेन 2% का उछाल हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो कल की डेट में आरबीआई की ओर से एक बुलेटिन अक्टूबर मंथ का रिलीज़ किया गया। मंथली बुलेटिन ये होते हैं एंड अक्टूबर मंथ का ये जो बुलेटिन रिलीज़ हुआ है, यहाँ पे इनके जो डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के माइकल पात्रा सर, उनकी ओर से एस्टिमेट्स लगाए गए हैं कि FY25 के अंदर लगभग 7.2% का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो इंडियन जीडीपी या इंडियन इकोनॉमी हासिल कर सकती है। एंड इस पेस पे ये अगेन रिक्लेम किया है। प्रीवियस टाइम आरबीआई ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाए थे वो भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में थे एंड अगेन कुछ टाइम बाद अगेन जब ये एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इंडियन जीडीपी 7.2% या इससे ज़्यादा का जो ग्रोथ रेट है वो हासिल कर सकती है। देन वो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज़ के अंदर, वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने वाली है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिगर इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं, उनके एक मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत अर्बन मेगा बस मिशन के अंडर अक्रॉस द कंट्री जो भी सिटीज़ 10 लाख प्लस पॉपुलेशन होल्ड करती हैं
उनको कनेक्ट करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक बसेस की एक स्कीम लॉन्च करने वाली है। और ये जो स्कीम है वो है भारत अर्बन मेगा बस मिशन। इस मिशन के अंदर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है कि लगभग 1 लाख ई बसेस का जो है वो जो है एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिससे कि इन सभी जो सिटीज़ हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सके। सो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है। एंड मेजरली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर प्लस रिन्यूएबल एनर्जी या पावर कंजप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि इतना बड़ा नंबर ऑफ ई बसेस अगर इंडियन रोड्स पे जो है अगेन स्टार्ट होता है देन वो पूरे के पूरे एक इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बसेस मैन्युफैक्चर करते हैं सच एज अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, आयशर मोटर्स, भारत बेंज, इन सभी के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये ऑर्डर्स में से एक मेजर चंक इन बसों को इन कंपनीज को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर से। ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो अप्रैल टू सितंबर का जो फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ है, हमारा हाफ ईयर कंप्लीट हुआ है, उसमें अगर हम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को हमें मिली है प्रीवियस ईयर सेम टाइम के कंपैरिजन में। सो काफ़ी टाइम बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक तरह से कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़, राहत भरी खबर देखने को हमें मिली है, क्योंकि कंसिक्यूटिवली प्रीवियस 3 मंथ से जो ऑटोमोबाइल सेल्स है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ही जा रही थी। एंड अभी जो फेस्टिव सीज़न आने वाला है सो चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जो डिमांड है वो पिकअप हो सकती है। सो ये पर्टिकुलर न्यूज़ एक तरह से अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए थोड़ी सी राहत भरी खबर है, उनके लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है लार्सन एंड टूब्रो की लिमिटेड की ओर से। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने जो बीएचईएल को आउटबिड कर दिया है। एनटीपीसी की ओर से जो टेंडर्स रिलीज किया गया था 6 न्यू थर्मल पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए। एंड ये जो टेंडर था वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40,000 करोड़ रुपीस की वैल्यू होल्ड करता है। एंड इस टेंडर के अंदर जो है एलएनटी जो है वो लोएस्ट बिडर निकल के आया है। सो एलएनटी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर उनको जो है इनके हाथ लगा है। एंड सेम टू सेम पीरियड में अगर हम देखें तो बीएचईएल के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि पहले चांसेस लग रहे थे कि बीएचईएल को ये ऑर्डर मिल सकता है, बट एलएनटी ने जो है वो लोएस्ट बिडिंग सबमिट की है एंड एलएनटी के लिए को ये ऑर्डर मिल सकता है। एलएनटी के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड की ओर से। कुछ टाइम पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जेएम फाइनेंशियल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो डिवेंचर्स या जो शेयर्स हैं उनको फाइनेंस नहीं कर सकते हैं या मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। जिसकी वजह से हमें कुछ नेगेटिविटी भी देखने को मिली थी जेएम फाइनेंशियल के शेयर्स पे, लेकिन आरबीआई ने विद इमीडिएट इफेक्ट ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी हैं। जेएम फाइनेंशियल के लिए के शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि उनका जो बिजनेस है वो दोबारा रेज्यूम हो सकता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है आयशर मोटर्स लिमिटेड की ओर से। आयशर मोटर्स लिमिटेड की ऑटोमोबाइल या 2 व्हीलर सब्सिडरी रॉयल एनफील्ड ये अपना आउट ऑफ इंडिया 6th मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन जो है बांग्लादेश के अंदर इंस्टॉल कर चुकी है एंड कुछ ही टाइम में यहाँ से इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने की प्लानिंग चल रही है। आयशर मोटर्स के लिए एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि बांग्लादेश के अंदर इनके न्यू प्लांट या न्यू असेंबली लाइन इस्टेब्लिश हो रही है, जहाँ से इनकी ओवरऑल ग्रुप बेसिस पे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, जिससे इनके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है Q2 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की ओर से। आज की डेट में जो मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इंडस टावर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एसआरएफ, कोफोर्ज लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जोमेटो, वरुण ब्रेवरीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पेटीएम,
मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कजारिया सिरेमिक्स एंड ऐसी ही अराउंड 67 से ज़्यादा कंपनीज के रिजल्ट्स आज की डेट में डिस्क्लोज होने वाले हैं। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर किस तरह से उनकी जो बुक्स हैं वो ग्रो हो रही है, किस तरह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन्स ग्रो हो रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट जो आ रही है वो आ रही है फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बैन की कैटेगरी में है 22 अक्टूबर 2024 के लिए। इसमें अगर हम देखें तो इस कैटेगरी में या इस लिस्ट में न्यूली ऐड किया गया है इंडिया मार्ट इंटरमैक्स लिमिटेड, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड एंड पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड को इस कैटेगरी में ऐड किया गया है। प्रीवियस डे में जो इस कैटेगरी में थे उनमें से आरती इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, जीएनएफसी, ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदू कॉपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस कैटेगरी में मेंटेन किया गया है। मींस इन सभी शेयर्स में हम आज की डेट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते हैं। एंड नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एंड टाटा केमिकल्स को इस लिस्ट में से एग्जिट कर दिया गया है। सो इनमें हम फ्रेश एंट्री बना सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशंस के लिए। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी